हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स पर। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं हूं दीपक कुमार। आजकल हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के सॉल्यूशंस की सीरीज को कर रहे हैं। उसमें से मुख्य रूप से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 त्रिभुज। इससे पहले हमने आपको समरूप और सर्वांग समता के बारे में बताया। फिर हमने आपको एक थेल्स की प्रमेय बताई थी। आज हम थेल्स की विपरीत प्रमेय के बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं। थेल्स की विपरीत प्रमेय अर्थात इसे कहते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम, अथवा दूसरा नाम इसका क्या है, थेल्स की प्रमेय का विलोम। कथन इसका क्या कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करे, विभाजित करे, मतलब काटे, तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है बेटा, समांतर होती है। ऐसा ये कह रहे हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो उसे लिखते हैं, दिया है। एक चित्र बनाते हैं बेटा। ये ए, बी और सी। यहां पर एक मान लेते हैं ये डी है और ये ई है। एक बीसी के समांतर रेखा खींचते हैं, एक रचना करते हैं। थोड़ा चित्र और सही से बनाते हैं। ए बी सी, ये मानते हैं डीई। और डी से एक रचना और करते हैं एफ के नाम से। सब थोड़ा सा छोटा करते हैं बेटा। चलिए ऐसे बना, ये हमने एफ मान लिया। ठीक है, रचना कर रही है। तो सबसे पहले देखिए क्या गिवन क्या है। करा एक ही रेखा पे किसी बिंदु की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है बेटा AD बटे में कितना, BD। और दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है AE बटे में EC। क्या दे रखी है, AE बटे में EC दे रखी है। एक हमने रचना करी है, कंस्ट्रक्शन करा है हमने। वो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा करा है, DF रेखा पैरेलल मान ली है हमने, किसके बेटा, BC के, है ना। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, BC रेखा समांतर हो जाएगी किसके बेटा, DE के। यही कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज की, है ना, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, है ना, एक रेखा कौन सी, DE क्या कर रही है, त्रिभुज की दो भुजाएं AB और AC को दो बराबर अनुपातों में, अर्थात AD बटे में BD बराबर में AE बटे में EC के अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो कह रहा वो तीसरी भुजा कौन सी बची, BC के क्या होगी, समांतर होगी। थेल्स की प्रमेय में क्या था बेटा, यदि एक कोई त्रिभुज में कोई एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो शेष दो भुजाओं को वो बराबर अनुपात में बांटती है। ऐसी थेल्स की प्रमेय कहती थी। अब देखिए इसकी उपपत्ति पे आते हैं बेटा। इसकी उपपत्ति बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि ये प्रमेय इतनी महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न बहुत बनते हैं। तो प्रश्नों के आधार, इसके आधार पर, प्रश्नों के आधार पर ये प्रमेय इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में, परीक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रमेय को सीधे परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन इस प्रमेय के आधार पर सवाल बहुत सारे इससे बनते हैं। तो
सवालों को समझने के लिए, सवालों को हल करने के लिए इस प्रमेय को समझना और इसे प्रूफ करना, है ना, दोनों बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। देखिए सबसे पहले ही आपको पास दे क्या रखा है, जो आपके पास दे रखा है सबसे पहले लिखते हैं बेटा। क्या दे रखा है? एडी बटे में क्या दे रखा है बेटा? बीडी, बराबर में दे रखा है एई बटे में इसी। समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए। अब क्या करते हैं बेटा? माना बीसी समांतर नहीं है बीई के, तब हमने क्या करा? बीसी समांतर है डीएफ के, है ना। या ऐसे करो, मान लेने पर के समांतर नहीं है, के समांतर नहीं है। फिर से मान लेते हैं क्या बेटा? बीसी रेखा समांतर है किसके बेटा? डीएफ के। तो क्या लगाएंगे? थेल्स की प्रमेय से। क्या होगा थेल्स की प्रमेय? एडी बटे में क्या हो जाएगा बेटा? बीडी, बराबर में क्या होगा? एएफ बटे में एफसी। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ध्यान से देखिए, तुलना में क्या है? समीकरण 1 में एडी बटे में बीडी, समीकरण 2 में भी एडी बटे बीडी है। एक पक्ष दोनों का क्या है? बराबर है, तो दूसरा वाला पक्ष भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। करते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा? ये एई बटे में ईसी, ये बराबर हो जाएगा बेटा एएफ बटे में एफसी। क्या हो जाएगा? एएफ बटे में एफसी। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां से 2 अप्रोच बनते हैं। यहां से डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मैथमेटिकल पोर्शन बताता हूं, एक एनालिसिस पोर्शन बताता हूं। दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए बेटा। एई बटे में ईसी प्लस 1 बराबर में क्या? एएफ बटे में एफसी प्लस 1। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट भी जाएगा। एलसीएम लेते हैं बेटा। यहां से ध्यान से देखिएगा, एई प्लस ईसी बटे में क्या हो जाएगा? ईसी बराबर में क्या हो जाएगा? एएफ प्लस एफसी बटे में एफसी। अब ध्यान से देखिएगा, एई और ईसी, एई और ईसी को आपस में जोड़ेंगे तो एसी मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। तो एसी बटे में क्या होगा? ईसी, बराबर में यहां से देखिए एएफ और एफसी, एएफ और एफसी जोड़ेंगे तब भी क्या मिलेगा बेटा? एसी बटे में क्या हो जाएगा? एफसी। दोनों बराबर पक्षों में एसी है तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा बेटा? ईसी बराबर में एफसी मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात, यह तभी संभव है कब? जब क्या हो? ई ही क्या हो जाए? एफ हो। भाई ई बिंदु, यानी कि बिंदु ई, ये तभी संभव है जब, ऐसे लिख लो, नीचे लिख देते हैं, जब बिंदु ई ही बिंदु एफ हो जाए। बात समझ पा रहे हो ना भाई? ऐसा कैसे संभव है? ई सी, है ना, मतलब सीई बराबर में एफ सी, तभी पॉसिबल ही नहीं है। ये तभी होगा जब दोनों बिंदु क्या हो जाए? एक ही हो जाए। अतः हमने, है ना, जो माना क्या माना था बेटा? बीसी समांतर है, बीसी समांतर है डीएफ के। यह क्या हो जाए बेटा? गलत है। ये गलत हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? बीसी समांतर होना पड़ेगा किसके? डीई के। यही आपको सिद्ध करना था। आसान है ना? बहुत आसान है।
फिर से एक बार ओवरव्यू देखते हैं बेटा। आपके पास कथन कर रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज में अनुपात दे रखे हैं बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी रेखा समांतर है बीसी के। ये सिद्ध कर रचना में हमने क्या करा, डीएफ के समांतर एक रेखा ईएफ हमने खींची है। उपपत्ति में करते हैं, जो हमारे पास शर्त दे रखी थी वो शर्त हमने लिख ली। फिर हमने क्या करा, जो बीसी समांतर डीई है ऐसा हमने नहीं माना, यानी कि बीसी समांतर नहीं है डीई के, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। जब वो समांतर नहीं है तो क्या करा, हम एक समांतर रेखा मान लेते हैं। हमने मान लिया बीसी समांतर है डीएफ के। जब ये समांतर है तो थेल्स की प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, जो वो रेखा है अन्य दो भुजाओं को जिन भागों पर काटती है वो आपस में अनुपात क्या हो जाएंगे, उसके बराबर हो जाएंगे। तो अनुपातों को हमने बराबर कर दिया। फिर समीकरण 1 और 2 की हमने क्या करी, तुलना कर दी। तुलना करने पे हमें क्या मिला, ए या ए बटे में ईसी बराबर ए बटे में एफसी। दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ दिया। एक जोड़ा तो हमने एलसीएम लिया, तो एई प्लस ईसी बराबर बटे में ईसी आ जाएगा। एई और ईसी को जब जैसे हम जोड़ेंगे, एई और ईसी को जैसे जोड़ते क्या मिलता है, एसी। इसी प्रकार यहां भी मिल जाएगा एसी। एसी एसी दोनों पक्षों में है तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। क्या मिलेगा, ईसी बराबर में एफसी। यह तभी पॉसिबल है जब ई बिंदु और एफ बिंदु क्या हो, एक ही हो। अगर ऐसा है तभी ये बिंदु बराबर होंगे, है ना। तो अर्थात जो हमने माना था बीसी समांतर है डीएफ के, वो गलत है। तो क्या होना पड़ेगा, बीसी समांतर हो जाएगा डीएफ। मैंने आपसे कहा यह प्रमेय परीक्षा के दृष्टिकोण से सीधे ये प्रमेय नहीं पूछी जाती, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रमेय का आपका एप्लीकेशन में ज्यादा उपयोग है, डायरेक्ट परीक्षाओं में इससे कोई नहीं पूछता है। तो आपको प्रमेय आनी चाहिए। इसका प्रूफ बहुत ज्यादा अगर आपको आता नहीं है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आशा है ये प्रमेय आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास।